डायरी और पेन निकाल लीजिए, डायरी और पेन सभी लोग निकाल लीजिए। जिसके पास नहीं हो ध्यान से सुनेगा, बाद में लिख लेगा। डायरी और पेन सभी लोग निकाल लीजिए जिसके पास है अभी। है वह है वर्क परमिट, परमिट टू वर्क। क्या है? परमिट टू वर्क। नोट डाउन करिए, वर्बली मत बोलिए, इसको लिखिए परमिट टू वर्क। अब परमिट टू वर्क में क्या क्या चीजें हमको चेक करनी होती है कि जो लाइफ को सेव करेगी। उसके लिए जो रूल है वह यह है कि प्लांट के अंदर में जो भी वर्क होते हैं, वर्क कितने प्रकार के होते हैं। मेनली अगर देखा जाए प्लांट के अंदर में, जगन्नाथ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बाद में लिखेगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, बाद में लिखेगा, क्योंकि मैं लाइफ सेविंग रूल बता दिया। 5 है अपने यहाँ। पहला है परमिट टू वर्क, लेकिन परमिट टू वर्क को कैसे हम डिफाइन करेंगे वो सुन लीजिए। किसी भी प्लांट में जो परमिट टू वर्क होता है वो प्लांट के अंदर में कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले एक परमिट बनता है, WPRA जिसको बोलते हैं। ठीक है, WPRA पहले होता क्या है? वर्क परमिट रिस्क असेसमेंट, यानी परमिट बनाने से पहले जो होता है उसको वर्क परमिट का रिस्क असेसमेंट करना होता है। तो परमिट होता कितने प्रकार का है, कार्य कितने प्रकार का होता है, यह जानना जरूरी है। तो आपके एरिया में हॉट वर्क हो सकता है। हॉट वर्क यानी जहाँ भी ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग से, वेल्डिंग से स्पार्क होता है, चिंगारी होती है, आग लगने का खतरा है, उसको हॉट वर्क बोलते हैं। दूसरा होता है कोल्ड वर्क। कोल्ड वर्क यानी कुछ भी काम हो सकता है, आपका सिविल से रिलेटेड हो सकता है, उसको बोलते हैं सिविल वर्क। तीसरा होता है कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड में कहीं सीवर में, कहीं पिट में कोई काम हो रहा हो, गड्ढा में काम हो रहा हो, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वो होता है हमारा कन्फाइंड स्पेस, सबको पता है। उसके बाद एक होता है एस्केलेशन। एस्केलेशन यानी गड्ढा करके कहीं काम हो रहा है, वह एक होता है। तो इस तरीके का जो काम होता है उसको करने के लिए परमिट टू वर्क की जरूरत पड़ती है। तो लाइफ सेविंग रूल का जो पहला नियम है वह है परमिट टू वर्क। क्लियर है? अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, वह है सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग लिख लीजिए। दूसरा लाइफ हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर को, हमारे सुपरवाइजर को इंश्योर करना है। सबसे पहले गेट से अगर किसी एम्प्लॉय की गाड़ी आती है या कोई भी मटेरियल की व्हीकल आती है, हमको सबसे पहले क्या चेक करना होता है? सेफ ड्राइविंग में सीट बेल्ट, यानी जो भी हमारा ड्राइवर है, चाहे वह एम्प्लॉय है, चाहे वह विजिटर है, चाहे वह ड्राइवर है मटेरियल का, उसको सीट बेल्ट लगवाना हमको पड़ता है, जो 8 पॉइंट चेक लिस्ट में आप लोग सबसे पहले देखते भी हैं। तो सीट बेल्ट हमको देखना है। अगर सीट बेल्ट ढीला है, कहीं क्लैंप नहीं है, तो हमको उस गाड़ी को अलाउ नहीं करना है। ठीक है। दूसरा क्या है? सीट बेल्ट के अलग के बाद हमको मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करने देना है प्लांट के अंदर। यानी प्लांट के अंदर में हमारे जितने ड्राइवर आ रहे हैं, हमको उनको एजुकेट करना है कि आपको मोबाइल लेके आप अंदर जा रहे हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अंदर वर्जित है। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए पकड़े गए तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आपको बात करना है, आप एक जगह सेफ रुक जाइए, बात कर लीजिए और उसके बाद ड्राइविंग करिए। या आप कहीं अंदर प्लांट में चल रहे हैं, उस बीच आपका फ़ोन आ गया तो आप रुक के एक जगह फ़ोन पे बात कर लीजिए। वो भी हमारे प्लांट में हर जोन में मोबाइल जोन बना हुआ है बात करने का, आप लोगों को पता है। लाइन 3 में भी बना है, लाइन 2 में भी बना है, लाइन 1 में भी बना है। आप वहाँ रुक के बात कर लीजिए, उसके बाद चलिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है हमारे प्लांट के अंदर में, चाहे विजिटर की गाड़ी हो, चाहे एम्प्लॉय की गाड़ी हो, चाहे हमारा कोई भी व्हीकल मूवमेंट हो रहा है, उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये 3 चीज़ आप लोग पूरी तरीके से याद कर लीजिए कि जो हमारा सेफ ड्राइविंग है उसमें हमको इन 3 चीज़ों पे ही काम करना है। सीट बेल्ट को हमको देखना है, मोबाइल फ़ोन कोई बात कर रहा है उसको रोकना है, और तीसरा हमको 20 किलोमीटर का जो हमारा स्पीड लिमिट है उसको हमको कंट्रोल करना है। क्लियर है? तीसरा जो है वो लिखिए मशीन गार्डिंग। चूँकि हम सिक्योरिटी पर्सनल हैं, अगर हमारी ड्यूटी पैकिंग हाउस के अंदर है, लाइन के अंदर में है, तो हमको यह ध्यान देना है कि कहीं भी अगर कोई इक्विपमेंट है, मशीन है, वो भी मूविंग करता हुआ कोई मशीन है, तो वहाँ पे मशीन गार्डिंग होना जरूरी है। मशीन गार्डिंग, सेफ गार्डिंग क्यों होता है कि अगर हम वहाँ से बाजू से गुजर रहे हैं
तो वहाँ पे अगर सेफ गार्डिंग नहीं होगा तो मशीन के चपेट में हम आ सकते हैं। वह चीज़ हमको क्या करती है, अट्रैक्ट कर सकती है, और हम जाएंगे तो हमारा कपड़ा भी फंस के हम उसके अंदर जा सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, तीसरा लाइफ सेविंग रूल क्या है, मशीन गार्डिंग। क्लियर है? तो इसमें हम सिक्योरिटी पर्सनल का रोल उतना नहीं है जितना कि हमारा सेफ ड्राइविंग में है। और चौथा है बाईपास सेफ्टी कंट्रोल, यानी कहीं भी अगर कोई भी सेफ्टी में काम हो रहा है तो हमको वहाँ पे यह इंश्योर करना है सिक्योरिटी पर्सन होने के नाते कि वहाँ कोई बाईपास करके ना जाए। सपोज कि अगर कोई लिफ्टिंग हो रही है, हाइड्रा से क्रेन से कोई चीज़ लिफ्टिंग हो रही है, कोई मशीन लिफ्टिंग हो रही है, कोई पार्ट लिफ्टिंग हो रहा है, उस टाइम पे ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई बाईपास करते हुए उसके अंदर से नीचे से न जाए। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी तक हमने 4 चीज़ें बता दी। पहला क्या था, परमिट टू वर्क, दूसरा क्या था, सेफ ड्राइविंग, तीसरा क्या था, मशीन गार्डिंग। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट था आपका बाईपास सेफ्टी कंट्रोल। पांचवा और अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लिख लीजिए। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर में रिफ्लेक्टिंग जाके हमारा हेलमेट है, अगर कोई सेफ्टी शूज पहन के नहीं जाएगा तो अंदर दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी हमको लाइफ सेविंग रूल में ये जो 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हमारे जुबान पे होनी चाहिए और हमको ये पता होना चाहिए कि इन पाँचों ये पाँचों वर्ड हैं, उस वर्ड में हमें क्या क्या चीज़ों को समाहित करना है। उम्मीद है सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं सारी चीज़ों पे करना है।